हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है तीसरी कसम को पढ़ रहे हैं। मैंने इस कहानी से संबंधित 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। पहला, कहानी का सारांश, दूसरा, शीर्षक की सार्थकता और तीसरा, उद्देश्य। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न, हीरामन का चरित्र चित्रण, इसके उत्तर को लेकर के उपस्थित हूँ। मैंने पिछले वीडियो में ही यह बतलाया था कि हीरामन का चरित्र चित्रण और हीराबाई का चरित्र चित्रण जो है आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो मैं हमेशा की तरह हर बात को आपके समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। हीरामन के चरित्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उन विशेषताओं को आप अवश्य पढ़ें। लेकिन जब आप परीक्षा में प्रश्न का उत्तर लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न कितने मार्क्स का है और उसी के आधार पर ही आप अपने प्रश्न के उत्तर को लिखने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देर किए आरंभ करती हूँ। खूब ध्यान से सुनिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। हीरामन का चरित्र चित्रण। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित तीसरी कसम कहानी का नायक हीरामन है। उसके चरित्र की निम्न विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, देखिए, सहज सरल व्यक्तित्व। हीरामन सीधा सरल व्यक्ति है। गवई भोलापन उसके चरित्र या स्वभाव में है। जब गवई भोलापन का क्या अर्थ हुआ? गवई भोलापन का अर्थ है कि हीरामन तो गांव में रहता था, तो गांव के लोग क्या होते हैं, बहुत सीधे साधे भोले होते हैं। भोलापन जो है हीरामन के स्वभाव में भी देखते हैं, जो उसे अन्य गाड़ीवानों से विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। कहानीकार के अनुसार वह 40 वर्ष का हट्टा कट्ठा देहाती नौजवान है जिसे अपने गाड़ी व बैलों के सिवा किसी में दिलचस्पी नहीं है। वह अपने बड़े भाई से अधिक अपनी भाभी की इज्जत करता है। उसका विवाह बचपन में हुआ था, परंतु गौने से पहले ही उसकी दुल्हन मर जाती है। उसकी भाभी आज तक उसकी पुनः दूसरी शादी नहीं करा सकी है। हीरामन इतना सीधा सरल भोला है कि उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है, परंतु कभी भी नौटंकी, थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा है। तो यहाँ पर जिन बातों का उल्लेख किया गया है उससे पता चलता है कि हीरामन का जो स्वभाव है वो कैसा है, बहुत ही सहज सरल है। वह बहुत ही भोला स्वभाव का व्यक्ति है। दूसरी क्या विशेषता है, देखिए, संवेदनशील भावुक प्रकृति। हीरामन संवेदनशील भावुक प्रकृति का है। तो संवेदनशील मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति किसी बात को सुनते ही क्या होते हैं, अत्यंत भाव से भर जाते, भावुक होते, उनका हृदय जो है किसी के दुख को देखकर क्या होता है, व्यथित हो उठता है। ऐसे लोगों को भावुक कहा जाता है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे लोग बहुत भावुक होते हैं। उन लोग कोई सिनेमा देखेंगे, वहाँ पर अगर किसी को मारते देखेंगे तो क्या होंगे, उन बच्चों के आंखों से आंसू निकल आता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ अगर रो दी तो बच्चे के आंख में भी आंसू आ जाता है। यानी माँ के रोने से बच्चा भी क्या होता है, दुखी हो जाता है। क्यों? बच्चा बहुत भावुक होता है, इसीलिए। तो संवेदनशील और भावुक का ही अर्थ हुआ कि किसी के दुख और सुख का प्रभाव जो है किसी व्यक्ति में बहुत ही जल्द पड़ता है। वह उसके दुख और सुख को क्या है, अपने से अनुभव कर लेता है। वह मन का सच्चा सरल तो है, साथ ही प्रेम, संवेदना, स्नेह के भावों से युक्त है। यही कारण है कि महुआ घटवारिन की कथा सुनाते हुए स्वयं को सौदागर का नौकर समझने लगता है। तो संवेदनशील और भावुक का अर्थ क्या है कि वह दूसरों के भावों से खुद को जोड़ लेता है। इसी कहते हैं भावों के साथ रिलेट कर लेना। गाना गाते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके मन में नौटंकी में काम करने वाली हीराबाई के प्रति सहज प्रेम कब उत्पन्न हुआ उसे समझ में नहीं आता है। यही कारण है कि वह हीराबाई का अपमान सह नहीं सकता है। नौटंकी में हीराबाई के बारे में अपमानजनक बातें सुनकर वह मारपीट करने लगता है। ये बातें यह साबित करती है कि हीरामन बहुत ही संवेदनशील और भावुक प्रकृति का व्यक्ति है। तीसरा, उदार प्रकृति। हीरामन स्वभाव से उदार है। वह अपने बड़े भाई व भाभी को सम्मान देता है। हीरामन अपने बैलों के प्रति काफ़ी उदार है। गाड़ी हाँकते समय भी वह अपने बैलों से बात करता है। बैल भी उसकी भाषा भाव समझते हैं। चोरी का माल पकड़े जाने पर उसे जेल जाने से ज़्यादा इस बात की फिक्र थी कि उसके बैलों को दाना पानी किस प्रकार मिलेगा। इस प्रकार हीरामन को उदार कहने के साथ पशु प्रेमी भी कहा जा सकता है। ये जहाँ पर जो बात कही गई है यह हीरामन की उदारता को तो बतलाती ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या बतलाती है कि वह पशु प्रेमी है। तो यदि आप यहाँ पर पॉइंट अगर पशु प्रेमी भी
लिखें तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा कि पशु प्रेमी पॉइंट बना करके यहाँ पर जो बैलों के बारे में जो बात कही गई है कि वह बैलों की भाषा समझता है, उसके भाव को समझता है और बैल भी उसकी भाषा और भाव को समझते हैं, इस बात को लिखें आप, तो आप गलत नहीं होगा। चौथा, लाजुक प्रकृति। हीरामन ग्रामीण संस्कारों में पला बड़ा है, शायद यही कारण है कि औरतों के सामने लाज अनुभव होती है। पांचवा, अंतर्मुखी प्रवृत्ति। हीरामन जितना सहज सरल व निश्चल प्रकृति का है उतना ही वह अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति का तात्पर्य क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मन की बात को अपने हृदय में ही रखते, वो किसी से अपनी मन की बात नहीं कहेंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके मित्रों में या आपके घर में कोई भाई कोई बहन इस तरह के हैं जो अपनी बात को किसी से कहते नहीं हैं, बल्कि अपने मन में ही सारी बात रखेंगे। और कुछ लोग क्या होते हैं, बहिर्मुखी, यानी अपनी मन की बात सबसे कहेंगे। तो हीरामन जो है वो अंतर्मुखी प्रकृति का है, वो अपनी मन की बात किसी से कहता नहीं है, वह अपने हृदय की बात किसी से भी नहीं कहता है। वह हीराबाई के विषय में भी अपने से यानी खुद से ही बात करता है। हीराबाई ने परख लिया हीरामन सचमुच हीरा है। जब हीराबाई उसे छोड़कर चली जाती है तो ऐसे में हीरामन अपने हृदय में उठे हीराबाई के प्रति प्रेम की ज्वाला को हृदय में दफन कर लेता है, परंतु किसी से कुछ भी नहीं कहता है। तो हीराबाई के प्रति हीरामन के मन में जो सहज रूप से एक निस्वार्थ प्रेम जन्म लेता है, इस बात की चर्चा हीरामन किसी से नहीं करता है, यहाँ तक कि हीराबाई को भी नहीं बताता है। और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि हीराबाई जब विदा लेती है हीरामन से, तब भी वह इस बात का उल्लेख नहीं करता है, बल्कि हीराबाई के चले जाने के बाद वह अपनी प्रेम की ज्वाला को अपने हृदय में दफन कर लेता है और कुछ भी नहीं कहता है, यानी कोई भाव प्रकट नहीं करता है। छठा, संगीत प्रेमी। हीरामन संगीत का शौकीन है, वह गीतों का प्रेमी है जो अपनी ही धुन में गीत गुनगुनाया करता है। हीरामन के गीत ग्राम्य परिवेश को प्रभावपूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं, वह गीत हृदय की गहराई से गाता है। यही कारण है कि महुआ घटवारिन की कथा सुनाते और गीत गाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आपने तीसरी कसम कहानी को पढ़ा ही है, और अगर आपने सिनेमा देखा है तीसरी कसम तो आपने देखा होगा कि इसके गीत जो है बड़े ही सुंदर हैं। तो हीरामन जो है वह संगीत प्रेमी है, वह गीत गाता है, उसके गीत ग्रामीण परिवेश को अभिव्यक्त करते हैं और गीत गाते हुए वह क्या है, उस गीत में डूब जाता है, हृदय की गहराई से गीत गाता है। यही कारण है कि महुआ घटवारिन की कथा बताते हुए गीत गाते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। 7 नंबर देखिए, मेहनती। हीरामन एक मेहनती व्यक्ति है, वह अपने काम पूरे मनयोग से करता है। यही कारण है कि फरबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है। हीरामन बहुत ही मेहनती है, वह अपने हर काम को बड़े ही ध्यान से मनयोग के साथ करता है। 8वीं विशेषता क्या है हीरामन के चरित्र की, निश्चल और निस्वार्थ प्रेमी। हीरामन के हृदय में हीराबाई के प्रति सहज सरल निश्चल प्रेम कब उत्पन्न हुआ, इसकी खबर हीरामन को नहीं है। वह निस्वार्थ भाव से हीराबाई के सौंदर्य व कला से प्रभावित हुआ, उसने कभी भी अपने प्रेम को उजागर नहीं किया। हीराबाई जब उसे छोड़कर चली जाती है तो अपने हृदय की प्रेम की ज्वाला को हीरामन अपने हृदय में दफन कर लेता है, परंतु उफ तक नहीं करता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हीराबाई जब हीरामन से विदा लेती है, उसे छोड़कर चली जाती है, तो हीरामन कहीं भी अपने प्रेम का उजागर नहीं करता, अपने मन के भाव को अपने हृदय में ही छिपा लेता है और उफ तक नहीं करता है। तो इस प्रकार हीरामन के हृदय में एक सहज सरल निस्वार्थ प्रेम है, किसके प्रति, हीराबाई के प्रति। तो ये सारी हीरामन के चरित्र की विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त वह संस्कारी है, वह आस्थावान है, वह पशु प्रेमी है और बहुत ही सहज सरल और भोले स्वभाव का है। तो उम्मीद करती हूँ कि हीरामन का चरित्र चित्रण मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया या आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर तो जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में हीराबाई के चरित्र चित्रण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।